दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक डायरी जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने और इस डायरी का नाम है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। और ये डायरी दोस्तों आपके सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 8 के सिलेबस में है। तो डायरी क्या होता है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा डायरी क्या होता है। ये स्कूल का डायरी नहीं है। जो आप अगर सोच रहे हो कि ये स्कूल का डायरी है तो सबसे पहले इस सोच को दिमाग से फेंक दो। ये दोस्तों आपने टीवी में देखा होगा या आप शायद अपना डायरी कैरी करते होंगे। अगर आप नहीं करते हो डायरी को यूज़ तो करो, अच्छी बात है। तो दोस्तों डायरी बेसिकली ये होता है कि आप जो दिन में जो जो एक्सपीरियंस करते हो वो सभी चीज़ें आप अपने डायरी में लिखते हो। सो इस डायरी में भी बिल्कुल वैसा ही है। रस्किन बॉन्ड ने कुछ डेट्स को लिया है, मीन्स हो गया जैसे 24 जून, 25 जून, 27 जून। तो ऐसे ऐसे कुछ डेट्स को लिया है और इन सभी डेट्स में उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है नेचर में, वो सभी चीज़ें हमें इस डायरी में वो बताते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 8 के सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं और लगभग मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सभी चैप्टर के वीडियोस देखने हैं तो सिंपली ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। वरना दोस्तों आप हमारे चैनल में जाए और सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 8 के सिलेबस के प्लेलिस्ट को चेक करें। और हाँ दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब डायरी को पढ़ते हैं। तो रस्किन बॉन्ड अपने डायरी में सबसे पहले बात करते हैं 24 जून के बारे में। तो ये कहते हैं कि 24 जून को ये पहला दिन था जिस दिन बारिश हुई थी और कोहरा भी आया हुआ था और जितने सारे चिड़िया हैं ना वो सभी शांत हो गए थे इस बारिश की वजह से। और जैसे ही कोहड़ा पहाड़ी की ओर आया तब इस कोहड़े ने पूरी पहाड़ी को कवर कर लिया। जी हाँ, कोहड़े ने पूरी पहाड़ी को ढाक लिया। और 1 घंटा पहले यानी कि कोहरा आने के 1 घंटे पहले जितने भी बर्ड्स थे ना वो गाना गा रहे थे और पीकॉक यानी कि मोर नाच रहे थे। ये तो थी 1 घंटे पहले की बात जब सभी मोर नाच रहे थे और जो बर्ड्स है वो गाना गा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, ये सभी शांत हो गए हैं और अब ऑथर कहते हैं कि जो बीजू है ना सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो दोस्तों ये तो बात थी 24 जून के बारे में। अब इस डायरी में ऑथर बात करते हैं 25 जून के बारे में। तो राइटर कहते हैं कि मॉनसून से पहले बारिश होती है जब गर्मी और नमी रहती है। और जैसे ही बारिश होने वाली होती है ना उससे कुछ देर पहले यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं उन्हें पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। अब जो फन का पेड़ है ना इसमें से पहली बार कोबरा लिली निकलती है और ऑथर अपने सिर को उठाकर इस कोबरा लिली को निकलते हुए देखते हैं और इन्हें बहुत ही अच्छा फील होता है। अब यहाँ पर स्कूल का एक बच्चा ऑथर से मिलता है और ऑथर को कहता है कि आप वैली को एक सेंटेंस में कैसे डिस्क्राइब करोगे, हाउ वुड यू डिस्क्राइब वैली इन 1 सेंटेंस। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता जो है यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इसके बाद ऑथर बात करते हैं 27 जून के बारे में। तो ऑथर कहते हैं कि 27 जून में जितने भी एनिमल्स हैं ना वो बाहर आ जाते हैं, जैसे कि हो गया बाघ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि कल की ही बात है, एक बाघ ने एक कुत्ते को उठाकर लेकर चला गया। जी हाँ, एक बाघ ने कुत्ते को उठाया और उसे लेकर चला गया। और शाम में गाय के ऊपर इस बाघ ने हमला कर दिया, लेकिन ये जो गाय है ना ये यहाँ से भाग जाता है। इस डेट में ऑथर थोड़ी बहुत बात करते हैं जोंक के बारे में। जोंक को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं लीच। और ऑथर हमें ये भी कहते हैं कि जो स्कारलेट चिड़िया है ना जो कि बिल्कुल कुकू के तरह लगती है, ये स्कारलेट बर्ड पत्तों के बीच में बैठती है और जब ये पत्तों के बीच में रहती है ना तब ये चमकती है बिल्कुल ज्वेल के तरह। तो इस डेट के बाद ऑथर बात करते हैं 2 अगस्त के बारे में। तो ऑथर कहते हैं कि इस दिन पूरे दिन बारिश हुई और ये जो बारिश की आवाज़ है ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई ड्रम बजा रहा है। और इस दिन ना ही थंडर आया और ना ही स्टॉर्म, मीन्स ना ही बिजली कड़की और ना ही तूफान आया, सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन बारिश होता रहा। और ऑथर इस चक्कर में नहीं सो सके। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर ऑथर को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उनका जितने भी सराउंडिंग्स है वहाँ पर उन्हें बहुत ही अच्छा फील हो रहा था
और इसलिए ऑथर उस दिन नहीं सोए। 2 अगस्त के बाद ऑथर बात करते हैं 3 अगस्त के बारे में। तो ऑथर कहते हैं कि 3 अगस्त को विस्लिंग थ्रस्ट की आवाज़ें आ रही है। मीन्स ये जो विस्लिंग थ्रस्ट बर्ड्स है ना, ये गाना गा रही है और अब जो बारिश है वो पूरा रुक चुका है और आसमान से बादल साफ हो गया है। और एक औरत जंगल में लकड़ियाँ काट रही है, गाय के गले में घंटी बांधा हुआ है और उस घंटी से आवाज़ आ रही है। और ओक के पेड़ में एक क्रो यानी कि कौवा गाना गा रहा है। और ये कौवा जो है ना, इसकी आवाज़ से पता चल रहा है कि ये कौवा बहुत ही अनहैप्पी है, मीन्स ये कौवा दुखी है। तो दोस्तों जो रेन 3 अगस्त को रुक गया था, ये फिर से स्टार्ट होता है 12 अगस्त को। और इस दिन ऑथर लिखते हैं कि बारिश फिर से स्टार्ट हो गया और जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना, वो मिस्ट और एंडलेस रेन से भर गया। मीन्स चारों तरफ कोहरा था और जो बारिश है ना, वो बहुत तेज़ हो रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और जो ऑथर है इसके कारण कहीं भी नहीं गए घर से, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने घर के विंडो से बाहर देख रहे थे। अब ऑथर बात करते हैं 31 अगस्त के बारे में। तो ऑथर कहते हैं कि 31 अगस्त को जितने सारे सांप और जितने सारे रॉडेंट्स हैं ना, वो अपने घर से निकल आए। मीन्स वो जिस बिल में रहते थे उस बिल में पूरा पानी जम गया था, तो इसलिए वो अपने बिल से निकल आए। और ये जो स्नेक्स और रॉडेंट्स है, ये छुप गए थे छत के नीचे और कुछ स्नेक्स और रॉडेंट्स छुपे थे गोडाउंस के नीचे। और यहाँ पर एक दादी अम्मा है, मीन्स ग्रैंड मदर है, ये अपने बच्चे को रोक रही है छुछुंदर को मारने से, क्योंकि इन ग्रैंड मदर का मानना है कि ये जो छुछुंदर है ना, ये सिंबल है लक और मनी का। अब बात आती है 3 अक्टूबर के बारे में। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं जो स्नोफॉल्स है ना, वो आना शुरू हो गए थे और जो मॉनसून रेन है वो अब बन जाता है विंटर रेन। और एक हेल स्टॉर्म भी आता है शाम में, और उस समय जो ऑथर है वो अपने घर में अकेले रहते हैं और ये उस समय अपने घर में कुछ सुन रहे थे। अब दोस्तों लास्ट में बात होती है मार्च के बारे में, मार्च के एंड के बारे में। याद रखना आप, यहाँ पर एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है, यहाँ पर सिर्फ कहा गया है कि मार्च के एंड के बारे में। तो मार्च के एंड में जो मसूरी है, मसूरी दोस्तों आप इस वर्ड को जान लीजिए, क्योंकि आप क्लास 9, 10, 11, 12 आप जैसे ही आगे जाएंगे और रस्किन बॉन्ड का आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको ये जगह का नाम मिलेगा। क्या पता क्यों, शायद उन्हें ज़्यादा प्यार हो या शायद उनका होम टाउन भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये जो मसूरी है ना, ये पूरा ब्लैक क्लाउड से घिर गया था। जी हाँ, मसूरी के यहाँ जितनी भी पहाड़ी है उन सभी पहाड़ी के ऊपर ब्लैक क्लाउड्स छा गए थे और ये क्लाउड्स यहाँ पर आधे घंटे तक थे और फिर उसके बाद जो आसमान है वो क्लियर हो जाता है और लास्ट में यहाँ पर रेनबो फॉर्म होता है, मीन्स यहाँ पर रेनबो आता है। तो दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर एंड हुआ था। जितने अच्छे से हुआ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और हाँ दोस्तों, आप एक बार बुक को ज़रूर रिवाइज़ करना। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट सिर्फ वीडियोस को देखते हैं, लेकिन जो टॉपर होते हैं वो वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन बुक को भी रिवाइज़ करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।